बड़ी खबर का अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के फर्जी वीडियो बनाकर सार्वजनिक किए। मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोगों ने वीडियो को आगे बढ़ाया। ये कृत्य उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। अमित शाह ने ये बात कही है। असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों ने वीडियो बनाए, भ्रामक वीडियो, और ये कृत्य उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। चुनावी समर में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम, लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, कांग्रेस ने फर्जी वीडियो बनाकर डाला, उस पर अमित शाह ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है। साथ ही उनको जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह नजर आए और कहा कि घोषणा पत्र के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि बीजेपी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करके तमाम तौर पर आरोप लगाते नजर आए हैं।
क्या कुछ कहा है? और देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें कई बातें कही है। उन्होंने चुनावी माहौल जिस तरीके से गरमाया हुआ है, इस बीच कई मुद्दे छूते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला बोला है। डीपफेक जो वीडियो वायरल हुआ है, ये कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण खत्म करने को लेकर जो इस वीडियो में जिस तरीके से प्रचारित किया गया, दुष्प्रचार किया गया, ये कांग्रेस के विषय पर फैलाया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। कल इसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने पूर्ण बहुमत का प्रयोग 370 खत्म करने में किया था, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया है। अंग्रेजों के खिलाफ जो जिस तरीके से अंग्रेजी राज के कानून थे वो बदलकर हमने भारतीय प्रतिनिधि के कानून लाने और ट्रिपल तलाक को खत्म करने में किया है। तो कोर्ट का जनादेश मिलने के बाद राम मंदिर बनाने में भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी पूर्ण बहुमत को लेकर और जिस तरीके से 400 पार का नारा वो दिया गया है, उसको लेकर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का पक्ष रखा है, बीजेपी का पक्ष रखा है। साथ ही ये आरोप लगाए गए हैं कि भ्रांति फैलाई जा रही है कोटा खत्म करने को लेकर, जबकि मुस्लिमों को कोटा देने के लिए कांग्रेस ने जो पहल की थी उसको खत्म करने के लिए हम पूर्ण बहुमत चाहते हैं। और इसीलिए ये जो जिस तरीके से संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया, उसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण कटा। उसके बाद कर्नाटक में कोई सर्वे किया बिना मुसलमानों को 4% का कोटा रिजर्व कर दिया गया, इसमें भी ओबीसी का आरक्षण का कोटा घटा है। तो यहाँ पर ओबीसी कोटे को बरकरार रखने के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए, ये उन्होंने दावे किए हैं। तो लड़ाई राजनीतिक तौर पर गरमाई हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो हिस्सेदारी न्याय और जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो और उसमें उसका जिक्र किया गया है, परोक्ष रूप से उसका जिक्र करते हुए उन्होंने यहाँ पर ये बातें रखी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान ये माना जा रहा है चुनावी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह का। आज असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जोरदार हमला बोला है। प्रदीप जी, बेहद अहम बात ये भी कही है गृह मंत्री शाह ने कि सत्य को हमेशा लोगों के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस असत्य को सत्य बनाकर जो पेश कर रही है वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है, ये भी एक बात उन्होंने कही। बेहद अहम बात कोर्ट की है। साथ ही उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की लोगों से कि सच्चाई को पहचाने और 2 वीडियो का भी जिक्र किया, जो उनका ओरिजिनल वीडियो था और जो एडिटेड वीडियो था। हालांकि चुनाव आयोग तक ये जो नूरा कुश्ती है पहुंच चुकी है। ऐसे में तमाम बातें जो उनके द्वारा कही गई हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं पटक्षेप होता नजर आएगा इन चीजों का। कहीं ना कहीं जो कई बड़े आरोप अमित शाह ने लगाए हैं कांग्रेस पर, उसके बाद ये सवाल भी कई खड़े हो जाते हैं कि इस तरीके का जो छेड़छाड़ वीडियो के साथ की गई है वो कई सवाल नीति पर, नियत पर भी खड़े करती है। देखिए, जिस तरीके से चुनावी कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन के दौरान जब भी चुनाव होता है इस तरह के वीडियो, फेक वीडियो भी आते हैं सामने और उसके बाद उनकी शिकायत होती है, संबंधित एजेंसी जांच पड़ताल करती हैं। लेकिन ये वीडियो जो कि गृह मंत्री से संबंधित था, इसके बाद इसका जोर शोर से यहाँ पर वार पलटवार शुरू हुआ है और ये मामला भी चल रहा है। इस पर जो दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ये जरूर है कि ये मामला कानूनी तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर देखें राजनीतिक तौर पर जब इस तरह के बयान आते हैं और उनके खंडन और उनके दावे सत्यता, उसको लेकर काफी सवाल रहते हैं। तो फिलहाल ये अपनी जगह है, लेकिन ये जो लड़ाई जिस तरीके से छिड़ी हुई है राजनीतिक तौर पर, न सिर्फ एक लड़ाई मैदान में लड़ी जा रही है, एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है, बल्कि अलग अलग माध्यमों पर हर माध्यम का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और इसीलिए ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर काफी तीखी हो गई है। आज जिस तरीके से यहाँ पर पूरी ताकत झोंकते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में नजर आ रही हैं और चुनावी कैंपेन करते हुए प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता वो लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। तो कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि उसके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, उसके मैनिफेस्टो के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है और इसको लेकर कानूनी लड़ाई भी यहाँ पर लड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब निश्चित तौर पर इसमें कई मोड़ आने बाकी हैं और राजनीतिक वार पलटवार चल रहे हैं। आज गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोरदार हमला बोला है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की असम के गुवाहाटी में, उसके बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फर्जी वीडियो को लेकर, एडिटेड वीडियो को लेकर, उनके खुद के वीडियो को लेकर उन्होंने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई।